नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है, जिनमें कुछ नया कंपनी के बारे में भी बात करूँगा, जो शायद बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं और इस कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी फ्यूचर में पोटेंशियल रखते हैं, खुद को एक रिप्रेजेंट करने के लिए, खुद को एक अच्छा खासा लेवल में ले जाने के लिए। तो अभी से अगर उस कंपनी को स्टडी करेंगे, अभी से उस कंपनी के ऊपर अगर ध्यान देंगे, तो कभी मौका मिले तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो चलो कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस तो यहाँ पे करूंगा, उससे पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा। जितने सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा वो है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। देखिए हैवेल्स के अगर बारे में बात करूं तो 5 दिनों में कंपनी का हालत खराब है। पिछले दिनों में भी अच्छा खासा गिरावट हुआ था। एक मंथ में 3% से भी ज्यादा लॉसेस देखने को मिला। 6 मंथ में 8.5% के आसपास लॉसेस देखने को मिला। और एक साल में कंपनी कितना 8.5%। 5 साल में कंपनी 113% का प्रॉफिट दिया और मैक्सिमम चार्ट पेमेंट कर दूं तो 61,500% का रिटर्न दिया। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर हैवेल्स में कुछ नहीं हो रहा है, क्या मैं शेयर बेच दूं? 6 मंथ में तो मुझे लॉस में रहा है, क्या मैं शेयर बेच दूं? नहीं लगता कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। मुझे लग रहा है कि आप ट्रेडिंग के लिए आए हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आए हैं तो वो ठीक है, तो आप बाई सेल करते रहिएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं तो आपको लॉन्ग जर्नी खेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कंपनी में ये धमाका देखिए, इस तरीके से धमाका और कहाँ पे मिलेगा? जो कंपनी 61,000% का रिटर्न दे चुके हैं, तो उस कंपनी से दूर रहना मतलब अब बहुत बड़ा गलती कर रहा है। तो मुझे तो इस तरीके से कंपनी में कभी भी मौका मिले, कभी भी डिस्काउंट में मिले, मैं हमेशा इस तरीके से कंपनी के ऊपर यही से काम करता हूँ। मान के चलिए मेरा हायर लेवल में बाइंग है लास्ट टाइम और वहां से मुझे 20% डिस्काउंट में मिला है, तो मैं फटाफट माल उठा लूंगा, फटाफट माल उठा लूंगा। उससे 20% से अगर 30% और भी गिर गया तो और भी माल उठाऊंगा। तो मैं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि सही कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। सही कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आपको डिस्काउंट में दे उस कंपनी का फायदा उठाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए कंपनीज के ऊपर इस तरीके से गिरावट क्यों हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट एक न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस कंपनी के ऊपर एक आरोप लगाया गया है और वो भी एक पेनल्टी के आरोप जैसा है। और वो भी किसने लगाया? टैक्स, मतलब आईटी डिपार्टमेंट में। तो आईटी डिपार्टमेंट टैक्स पेइंग, यहाँ पे देख सकते हैं नो, यहाँ पे देख सकते हैं पेनल्टी। तो नो पेनल्टी व्हेन इनकम टैक्स इज, यहाँ पे देखिए पेबल बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट आईटी 80, मतलब आईटी 80 ग्रांट्स, आप देख सकते हैं रिलीव टू हैवेल्स इंडिया। मतलब आईटी कंपनी ने इसके ऊपर रिलीफ दिया कि एक्चुअली आईटी ने इसके ऊपर पेनल्टी लगाने वाले थे, और वो भी किसके लिए? आप देख सकते हैं बुक प्रॉफिट, मतलब बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट के ऊपर। तो जो बुक प्रॉफिट है उसके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगाने वाले थे। आप ध्यान से इस चीज को देखना। आप देख सकते हैं द दिल्ली ब्रांच ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटी 80। तो इन्होंने क्या किया? हैज रिसेंटली held that the penalty under section 271 by 1, तो इस अंडर सेक्शन के हिसाब से इज नॉट अट्रैक्टेड व्हेन इनकम टैक्स इज पेबल बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, हिंस द ब्रांच, यहाँ पे देख सकते हैं गारंटेड रिलीफ टू हैवेल्स इंडिया। तो ऑब्वियसली एक रिलीफ के जैसे मतलब परफॉर्मेंस यहाँ पे आईटी सेक्टर से देखने को मिला। तो हैवेल्स के ऊपर एक बिग पेनल्टी लगाए जा सकते थे, तो बिग पेनल्टी मतलब पेनल्टी यहाँ पे देखने को मिल सकता था। तो उस हिसाब से पेनल्टी नहीं मिला, तो इसलिए शायद मुझे लगता है उतना खास गिरावट नहीं देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट के माध्यम से लोग बात को पूरा सुनता ही नहीं है, उससे पहले ही लोग सेल करना स्टार्ट कर देते। देखिए इस तरीके से गिरावट क्यों हुआ, इसके पीछे एक ही कारण है। लोगों को मतलब न्यूज एक्चुअली आया, आईटी सेक्टर मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगाया, तो यही सुनकर ही लोग सेल करना स्टार्ट कर दिया। उसको ये नहीं देखना है कि एक्चुअली सही में किस तरीके से बातचीत किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से हैवेल्स जैसे कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना चाहिए, ये नहीं कि शॉर्ट जर्नी के लिए सोचिए, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। कंपनी का एनुअली इनकम भी बेस्ट है, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, ये बात सही है। कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, कंपनी का
इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा वैल्यूएशन के हिसाब से करेक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, तो एडजस्टमेंट होने के लिए टाइम लगेगा। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। रही बात कंपनी का वैल्यूएशन का, मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई है। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹4.5 देना पड़ रहा है और पैग रेशियो भी ₹1 से बहुत ऊपर है। तो कंपनी का 3 साल के सीएजीआर परसेंटेज बहुत शानदार है। कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट, एसेट में कंपनी 12% रिटर्न कमा रहा है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी का सेल्स ग्रोथ हर साल इंक्रीज होता जाता है और कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ, कंपनी के अंदर आप कुछ देखे ना देखे, कंपनी का ओपीएम परसेंटेज देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2011 में 10% था, बीच में 9% हो गया था और 2017-18 में 13% हो गया था। अभी 10 से 13% के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी हमेशा एक ही रेंज में लेके जाता है, एक ही कंट्रोल में लेके जाता है। ये कंपनी के लिए एक खासियत है, इस कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ है, मैं ज़रूर कहूँगा। साथ ही साथ कंपनी का जो अदर्स इनकम है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का अदर्स इनकम से भी कंपनी को प्रॉफिट मिला है। इंटरेस्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला, कम, क्योंकि कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, 0.03% के आसपास है। तो कंपनी ने अच्छा खासा धमाका रिटर्न आपको दिया 25% के आसपास और 10 साल में, 5 साल में 16% के आसपास, 3 साल में और करीबन 30% के आसपास। तो सारे पैरामीटर यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो मैं ज़रूर कहूँगा हैवेल्स के ऊपर फोकस ज़रूर रखिएगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी का न्यूज़। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात, जो एक आरती ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उसका नाम है आरती सर्फेक्टेंट लिमिटेड, जो पिछले दिनों में 20% तक तेजी दिखा है। 20%, लोगों को यही देखना है, लोगों को यही देखना है कि कंपनी 20% भागा है, एक दिन में 20%। तो लोग तो साल भर में 12% 13% रिटर्न कमाने के लिए पड़े हुए हैं, तो ये तो एक दिन में 20% दे दिया। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि चलो मुझे तो लॉटरी मिल गया, एक दिन में 20% का प्रॉफिट मिल गया। और बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं अगर मैं निवेश कर देता तो मुझे 20% एक दिन में मिल जाता। तो ऐसे सोचकर निवेश मत करिएगा। आप ट्रेडिंग कर रहे तो ठीक है, क्योंकि कंपनी ने आपस सर्किल लग गया, आप माल शायद खरीद के रखे भी थे, आप बेच नहीं पाएंगे क्योंकि कंपनी के ऊपर आपस सर्किल लग गया। तो जो कंपनी आपस सर्किल लॉस सर्किल के ऊपर काम करते हैं, तो उस तरीके से कंपनी दूर रही है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर हालत देखिए, आप देखकर खुश तो हो रहे थे, आप एक 6 मंथ में देखिए कितना 27-28% का नेगेटिव में था और एक साल में तो करीबन 40% तक आसपास नेगेटिव में था। पिछले दिनों में तो 20% का तेजी हुआ, नहीं तो इस कंपनी 45% के आसपास यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दे रहा था। तो कंपनीज के जो पैरामीटर्स है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी के पैरामीटर आप देखेंगे तो 455 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो मैं जरूर कहूंगा एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार सोच लेना। रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस का, तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के पास डेप भी है, कंपनी का इनकम भी देखिए बहुत कम है। तो कंपनीज के देखिए मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन चलो ठीक है, ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 75 पैसा देना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है। और कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज है वो यहाँ पे उतना खास नहीं है। रिटर्न ऑफ एसेट भी बता रहा है, कंपनी जितने एसेट है उतने एसेट में कंपनी रिटर्न नहीं कमा पा रहा है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, इस बात मुझे हमेशा देखने को अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और सेल्स जितना हो रहा है उसके हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी उसी रेंज में हो रहा है। तो इसके लिए कंपनी का यहाँ पे देखिए ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2021 से कम होता गया, अराउंड 4% कम हो गया। देखिए 4% बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं, तो उस हिसाब से अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया और इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा। 2021 में 22 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे, अभी 2022 में 6 करोड़ के आसपास और 2023 में 10 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। तो रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर के, देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास कुछ होल्डिंग नहीं है, डीएस के पास भी कुछ भी नहीं है और पब्लिक के पास देखिए भर भर के होल्डिंग है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। हाँ, केमिकल कंपनी है, लॉन्ग जर्नी के लिए आप सोच सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ पैरामीटर स्टडी करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना पड़ेगा। तो बाकी आपके क्या राय हुए मुझे जरूर कमेंट करना, और आपके पास इस कंपनी की होल्डिंग है तो मुझे जरूर कमेंट करना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कंपनी का नाम है मैग्नालिक क्लाउड लिमिटेड,
जो एक स्मॉल आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, तो आप कहेंगे सर इस कंपनी के बारे में जानकारी तो मुझे नहीं है, तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करने के लिए आप बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया जिसके चलते हुए इस कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा था। अगर इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिला है। कंपनी 2022 के नवंबर टाइम में इसका प्राइस था ओनली ₹80 के आसपास और आज 180 के ऊपर चल रहा है। तो अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस कंपनी दिए है। तो इस बेसिस में क्या निवेश करना चाहिए? बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट रेशियोज़ है, वो मुझे उतना खास नहीं लगा। क्योंकि कंटीन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट तो मेंटेन कर रहा है, धीरे-धीरे करके प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है और आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। कंपनी क्लाउड बेसिस आईटी सेक्टर के ऊपर ड्रोन जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। ड्रोन सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, मतलब रोबोटिक सिस्टम के ऊपर कंपनी काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और आईटी सेक्टर का हालत आप सभी जानते हैं। अभी धीरे-धीरे करके आईटी सेक्टर का हालत और भी बिगड़ते जा रहा है क्योंकि ग्लोबली मार्केट में दिग्गज-दिग्गज कंपनी जैसे अमेज़न जैसे कंपनी देखा जाए तो एप्पल, गूगल और फेसबुक, मेटा ये सारे इतने बड़े जायंट आईटी सेक्टर कंपनी एक्सेंचर वर्ल्ड के नंबर 1 आईटी सेक्टर कंपनी है। वो भी बहुत सारे एम्प्लॉयी को ले ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब आईटी सेक्टर में अभी भी प्रेशर है। तो आप इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और इस कंपनी का जो अपडेट है, जो गुड न्यूज़ है, वो आपको बता दूँ कंपनी फिर से एक बार बोनस अनाउंसमेंट किया और 21 तारीख को आपको बोनस मिलेगा। 1 के बदले आपको 3 शेयर मिलेगा। 1 के बदले आपको 3 शेयर मिलेगा। तो आपको उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा और मुझे मेरे हिसाब से आपको ये जो प्राइस दिख रहा है, वो आपको 3 से आप डिवाइड करेंगे तो एक पेनी स्टॉक जैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ और कंपनी बीएससी में लिस्टिंग है, उसके हिसाब से काम करिएगा। तो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।